बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसा एफ बनाना सीखने लगे हैं जो एक ऐसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा जो एंड होगी ए बी ए के ऊपर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास 3 इनपुट हैं, तो इसके लिए नंबर ऑफ़ स्टेट्स कितनी बनेगी? 4। एक बनेगी Q1 इनिशियल स्टेट, उसके बाद Q1 स्ट्रिंग एंड विद इनपुट A, Q2 स्ट्रिंग एंड विद इनपुट AB, और हमारे पास तीसरी स्टेट बनेगी स्ट्रिंग एंड विद ABA। नंबर ऑफ़ स्टेट्स 4 हैं, तो ये हमारे पास फाइनल स्टेट बन जाएगी। तो अब हम इसका बनाते हैं ट्रांजिशन टेबल, जिसके ज़रिए हम बहुत ही आसानी से एक एफ बना लेंगे। तो सबसे पहले हम एक टेबल ड्रा करते हैं। तो पहला हो गया Q0 के लिए, Q1 Q2 और Q3। तो ये हमारे पास हो गया Q, और ये हो गया हमारे पास सिग्मा। सिग्मा हमारे पास किस तरह की इनपुट है? ये बनेगा हमारा 0 1, मतलब ए बी। ये हमारे पास आ गया A और ये B। Q1 पे हमारे पास कौन कौन सी इनपुट थी? Q0 हमारी इनिशियल स्टेट थी, तो लिहाजा यहाँ पे खाली स्ट्रिंग होगी, यानी कि नल स्ट्रिंग। इसे हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। Q1 पे हमारे पास A थी, Q2 पे हमारे पास AB, Q3 पे हमारे पास ABA। तो हम इसका ट्रांजिशन फंक्शन बनाते हैं। वो कैसे बनेगा? Q क्रॉस समेशन इक्वल टू सबसेट ऑफ Q। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसको इसके साथ भी लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ भी। एप्सिलॉन A एप्सिलॉन B। पहले इसे चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ये मौजूद है। नहीं है, तो फिर इसे एक को कट कर देंगे। फिर हम A को चेक कर लेंगे क्या हमारे पास ये मौजूद है। जी बिल्कुल मौजूद है। कहाँ पे? Q1 पे। ठीक हो गया। हम इधर लिख देंगे Q1। अब हम एप्सिलॉन B को चेक करेंगे कि एप्सिलॉन B इधर मौजूद है। नहीं, इसे कट कर देंगे। अब B को चेक करेंगे क्या हमारे पास इधर मौजूद है। नहीं, इसे भी कट कर देंगे। दोनों मौजूद नहीं है, तो ये Q0 पे गए। अब हम इस तरह चेक करते हैं A को, A विद B। पहले इसे चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास डबल A मौजूद है कहीं भी? नहीं, लिहाजा एक A को कट कर देंगे। फिर दूसरे A को चेक करेंगे क्या मौजूद है वो। जी Q1 पे, तो ये Q1 पे रहेगा। तब चेक कर लेते हैं B को, AB को, क्या AB हमारे पास मौजूद है? जी Q2 पे मौजूद है, तो इसे Q2 पे मूव कर देंगे। अब हम AB को चेक करते हैं। ABA ABB ABB। अब हम चेक करते हैं कि ABA हमारे पास मौजूद है। जी ABA हमारे पास मौजूद है। कहाँ पे? Q3 पे। तो ये Q3 इधर आ गया। अब A B B मौजूद है हमारे पास? नहीं, तो A को कट कर देंगे।
बी भी मौजूद है हमारे पास, नहीं, बी को भी कट कर देंगे। क्या ये वाला बी मौजूद है हमारे पास, नहीं, इसे भी कट कर देंगे। कोई भी मौजूद नहीं है तो ये मूव करेगा क्यू नॉट पे। अब हम ए बी ए को चेक कर लेते हैं। ए बी ए विद ए बी ए बी ए और बी, क्या ये हमारे पास मौजूद है इधर स्ट्रिंग में, नहीं, ए को कट कर देंगे। बी ए मौजूद है इधर, नहीं, बी को भी कट कर देंगे। क्या डबल ए, नहीं है, सिंगल ए है इधर Q1 पे, तो ये Q1 पे मूव करेगा। अब हम चेक कर लेते हैं इसे, क्या ए बी हमारे पास मौजूद है, नहीं, ए को कट कर देंगे। क्या बी ए बी हमारे पास मौजूद है, नहीं, इसे भी कट कर देंगे। क्या ए बी हमारे पास मौजूद है, हाँ है, कहाँ पे, Q2 पे। ये तो था हमारा ट्रांजिशन टेबल। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे FA में। तो सबसे पहले हमारे पास थी Q0, इनिशियल स्टेट है हमारे पास, Q1, Q2, Q3, ये हमारे पास फाइनल स्टेट है। अब हम इसे ट्रांजिशन फंक्शन को FA में कन्वर्ट करेंगे। Q0 पे था हमारे पास, इनपुट आई A, तो भी काम मूव किया इसने Q1 के ऊपर, ये अभी Q0 पे है हमारे पास, इनपुट आई B, तो ये काम मूव करेगा Q0 के ऊपर। ठीक हो गया। अब हम दूसरे को चेक कर लेते हैं। हम Q1 पे आ जाते हैं। Q1 पे थे तो हमारे पास इनपुट आई A, तो ये Q1 पे ही मूव करेगा। अभी हम Q1 पे ही थे तो हमारे पास B इनपुट आ गई, तो ये कहाँ मूव करेगा, Q2 पे। अब हम चेक कर लेते हैं Q2 को। हम Q2 पे हैं, Q2 पे थे तो हमारे पास इनपुट आई A, तो ये कहाँ मूव करेगा, Q3 पे। अभी हम Q2 पर ही थे तो हमारे पास इनपुट आ गई B। जब इनपुट B आई तो ये कहाँ मूव करेगा, Q0 पे, ये मूव कर गया Q0 पे, B के ऊपर। ठीक हो गया। अभी हम Q3 पे हैं। Q3 पे थे तो हमारे पास इनपुट आया A, तो ये मूव करेगा Q1 के ऊपर। अभी हम Q3 पर ही थे तो हमारे पास इनपुट आई B, तो इनपुट B आएगा तो ये कहाँ मूव करेगा, Q2 के ऊपर। ठीक हो गया। हम अब इसे हम कोई भी इनपुट दे के चेक कर लेते हैं क्या ये हमारा सही वर्क कर रहा है कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग है A B A B A, ये एंड हो रही है A B A पे। सबसे पहले हमारे पास A आया Q0 पे, तो ये मूव कर गया Q1 पे। फिर A आया, फिर उसने सेल्फ मूव किया। फिर हमारे पास B आया तो ये फिर Q2 पे मूव कर गया। फिर हमारे पास A आया तो ये Q3 पे मूव कर गया। फिर हमारे पास B आया तो फिर Q2 पे, फिर A आया Q3 पे, तो ये एक्सेप्टेड। हम चेक करते हैं एक और इनपुट जो एक्सेप्ट ना हो, A B A A। अब हम इस इनपुट को चेक करते हैं कि आया इसमें से गुजरती है कि नहीं। A आया Q1 पे मूव किया, B आया Q2 पे मूव किया, फिर A आया Q3 पे मूव किया, फिर A आया, फिर उसने Q1 पे मूव किया, तो ये एक्सेप्ट नहीं है क्योंकि इसकी कोई फाइनल स्टेट नहीं है। थैंक यू।